रिंगनेक या अलेक्जेंड्राइन के चिक्स ज़्यादातर एक्सपायर किस वजह से होते हैं? बॉक्स लगाना ज़्यादा सही होता है या इसके अलावा मटकी में ब्रीड लेना जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान के बारे में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान के बारे में, तो मेरे हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास एक केज है जो कि 1.5 बाय 3 का केज है, और साथ ही अगर हमारे पास 2 बाय 2 का केज है, तो अगर हम इसमें मटकी लगाते हैं तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि जगह जो है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बॉक्स लगता है बाहर और मटकी लगती है अंदर, यानी केज के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, अब आप यूँ सोचें कि अगर हम 2 बाय 2 के केज में मटकी लगाते हैं, ठीक है, तो इतनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्पेस हमें चाहिए होता है। साथ ही बर्ड्स की फ्लाइंग के लिए जो है फिर हमारे पास स्पेस नहीं बचता कि हम जो है अंदर बर्ड्स की फ्लाइंग के लिए जो है वो जगह छोड़ सकें। ठीक है, पहला नुकसान तो ये है। दूसरा नुकसान ये है कि जब बच्चे आ जाते हैं तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ देखना कि आया उनकी ग्रोथ सही हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं कि जो चिक्स यानी कि हैचिंग के बाद जो है पेयर 1 या 2 दिन तक फीड करवाते हैं, उसके बाद फीड नहीं करवाता। ठीक है, फीड ना करवाने की वजह से भी चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं। अब चूंकि वो मटकी के अंदर है तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि चिक्स जो है वो क्या एक्सपायर हो गया है या इसके अलावा जो है अभी जो है वो पेयर जो है वो सही से फीड करवा रहा है या नहीं करवा रहा। ठीक है, तो एक दूसरा नुकसान तो ये हो गया। अब तीसरे नुकसान की अगर बात करें तो यकीनन हम फर्टिलिटी भी चेक नहीं कर सकते, यानी कि फर्टिलिटी के लिए जो कि 8 से 10 दिन में हमें चेक करनी पड़ती है। तो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है ये कि केज के अंदर जो है आप उसमें से अंडे निकालें, उसके बाद फिर वापस रखें, तो यकीनन पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और वाइल्ड पेयर के लिए तो आप समझें कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली न्यू फैंसियर के लिए, कि वो केज में से जो है वो अंडों को निकाल ले और फिर वापस रखे। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अगर हम फ़ायदे की बात करें कि बॉक्स में जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, देखिए बॉक्स लगाने से सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि हमें हमारे पास जो स्पेस है, यानी अगर 2 बाय 3 का भी हमारे पास और 2 बाय 2 का भी अगर केज है तो बर्ड्स का स्पेस तो वही रहेगा। ठीक है, स्पेस कुछ भी मुतासर नहीं होगा और बर्ड्स को थोड़ी जगह मिल सकेगी फ्लाइंग की, क्योंकि बॉक्स लग रहा है बाहर। ठीक है, दूसरे फ़ायदा ये है कि हम इसकी फर्टिलिटी बहुत ईजी तरीके से चेक कर सकते हैं, यानी कि जब बर्ड्स सीड्स खाने के लिए आए या बर्ड्स को बॉक्स में से भी बाहर अगर हम निकालते हैं केज में, तो हम बहुत आराम से जो है अंडों को निकाल के और वापस रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फ़ायदा तो ये है। तीसरे फ़ायदे की अगर हम बात करें तो यकीनन हम जो है बच्चों की ग्रोथ जो है वो डे बाय डे चेक कर सकते हैं, यानी कि कुछ पेयर्स जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे होते हैं कि जो पहले और दूसरे दिन से फीड करवाते हैं, उसके बाद फीड नहीं करवाते। और अगर आप देख रहे हैं कि बच्चों को फीड नहीं मिल रही, तो आप सिरेंज से जो है नॉर्मली फीड करवा सकते हैं, यानी कि जब हम बच्चों को हैंड फीडिंग पे उठाते हैं और कोई भी फीड आप बना के और सिरेंज से देते हैं, तो वो अगर आप 2 से 3 दिन के भी चिक्स हैं, ठीक है, तो आप बॉक्स में से ना निकालें, उसी में ही आपने सिरेंज से जो है वो उसको 3 या 4 टाइम जो है वो फीड ईजिली करवा देनी है। ठीक है, और जब उनके 10 से 15 दिन हो जाएंगे या 10 से 12 दिन हो जाएंगे, तो नॉर्मली जैसे हम चिक्स को हैंड फीडिंग पे उठाते हैं, इसी तरीके से हम ईजिली उठा लेंगे। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर पेयर आपका सही से फीड नहीं भी करवा रहा, तो चिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस पर सेफ़ है। अब मटकी के अंदर जो है इन तमाम चीज़ों का पता नहीं चलता। पहले तो ये कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा रुकेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम फर्टिलिटी चेक नहीं कर सकते, जो कि एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। ठीक है, फर्टिलिटी चेक करना कि केज के अंदर आप हाथ डाल के और फिर अंडों को निकालते हैं और फिर वापस रखते हैं, जो कि केज वाइल्ड पेयर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और तीसरी वजह, जैसे कि मैंने आपको बताया, नुकसान ये कि आप बेबीज़ के जो है वो ग्रोथ को चेक नहीं किया जा सकता कि आया ये सही ग्रोथ इनकी हो रही है या नहीं हो रही। तो जो ऐसे मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि क्या हम मटकी लगा दें, अगर देखें जगह बड़ी है और आपने कॉलोनी बनाई हुई है, तो फिर तो कोई इतना इशू नहीं है। अब अगर आपने केज बाय केज इस तरीके से बर्ड्स को रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर जो है वो बॉक्स लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अच्छा, साथ ही मैं आपको बताऊं कि देखिए हमेशा जो भी बॉक्स आप लगाएं तो कीकर की लकड़ी का लगाएं, क्योंकि नॉर्मली रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन को जो है वो लकड़ी कुतरने की आदत होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो
बॉक्स के अंदर सुराख हो जाते हैं, थोड़ी जो है वो झिर्रियाँ सी आ जाती हैं। जब बच्चे बॉक्स में आते हैं तो वो ठंड जो है वो डायरेक्ट जा रही होती है, साथ ही जो है तरह तरह के बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े भी अंदर जा रहे होते हैं, कॉकरोच वगैरह जा रहे होते हैं। तो इसलिए चिक्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और चिक्स एक्सपायर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कीकर की लकड़ी का बॉक्स लगाएं। तो कीकर की लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, अच्छी रहती है। रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन यानी जितने भी एक्जॉटिक बर्ड्स हैं तो उनकी ब्रीड के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है कीकर की लकड़ी का बॉक्स। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो कोई ज़बरदस्त ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।